आन बान शान देश के फौजी के साथ में बातचीत करांगे। उनकी अभी हाल ही में शादी थी 11 तारीख की, कि वो शादी इस प्रकार की थी, एक अटपटी। आपने मतलब कि ऐसा सुना है कि एक शादी 1 रुपये में शादी की? मांगने से कुछ नहीं होता जी। मेरी तो ये सोच है, अपने चाहिए करेटा की बजाय आप हीरोंडा पे घूमो, पर अपनी होनी चाहिए जी। नमस्कार, जय हरियाणा टीवी की तस्वीर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। मेरे साथ में है रघुवीर पोटलिया, और अभी हम लोग यहाँ पर एक पहुँचे हैं ऐसे जो कि देश की आन बान शान देश के फौजी के साथ में बातचीत करांगे। ऐसे उत्तर की पड़ताल करने पहुँचे हैं कि उनकी अभी हाल ही में शादी थी 11 तारीख की। तो हमने जो हमारे सूत्र ने जो यहाँ से हमें जो जानकारी मिली कि वो शादी इस प्रकार की थी, एक अटपटी। तो वो पूरी क्या अटपटी शादी थी वो जानकारी हम अंदर जाकर बात करेंगे, जो कि हम लोग उनके घर के पास से मैं अभी आपको दिखा पा रहे हैं लाइव तस्वीर के अंदर। जय हरियाणा टीवी की जो तस्वीर है, कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा मेरे साथ आए और एक बार बातचीत करेंगे। चलिए आइए। तो जिस प्रकार अभी हम पहुंच चुके हैं जो देश की आन बान शान देश के फौजी के साथ में बैठे हैं, उनका पूरा यहाँ पर फैमिली बैठा है। पिताजी हैं जो खुद फौजी साहब मेरे साथ में हैं, और उनके ताऊ हैं और चाचा जी हैं। तो सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज़ के ऊपर हम आपका बार बार स्वागत करते हैं सर। राम राम सभी हरियाणा टीवी देखने वालों को मेरी राम राम। जैसे कि हमें एक सूत्र ने हमें जानकारी दी कि आपकी एक शादी हुई अभी 11 तारीख को। बिल्कुल। तो एक आप लोग इतनी अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हुए, और आपने मतलब कि ऐसा सुना है कि एक शादी 1 रुपये में शादी की, तो उस सच्चाई को जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। क्या कुछ बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल जी, 1 रुपये में शादी करी है जी। तो मतलब समाज में एक संदेश, एक समाज ने इंस्पायर करने की एक पहल है जी। क्योंकि देखो जी, आप भी इससे समाज का हिस्सा हाँ जी। आप भी देखा हाँ कि एक गरीब आदमी जिसका 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, बिल्कुल। उनने कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। फिर मतलब एक थोड़ा सा दहेज खातर है, उन्हें बहुत बाद में लोन की किस्तें दूसरों को पैसे देने पड़े हैं। तो मतलब ये एक सामाजिक कुप्रथा है जी। जितना मैंने इस समाज को देखा है तो मेरे हिसाब से एक कुप्रथा है, इसका चलन बंद करना चाहिए। तो मैंने कि मैं पहल कर सकूँ था जी। मेरे पास मौका था, मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया जी। बिल्कुल। एक बात और कर लेता हूँ बीच में, जिस प्रकार एक अगर चपरासी लग जाता है बिल्कुल, तो उसकी मान लो कि 25,000 रुपये सैलरी है, 30,000 है, तो उसकी अगर शादी की बात आती है तो एक एटीट्यूड बन जाता है कि मुझे तो करेटा चाहिए। लेकिन आप लोगों ने करेटा क्यों नहीं मांगी? देखो जी, वो तो उनकी पर्सनल सोच है जी। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि एक गलत अवधारणा है कि आप एक जॉब लग गए, आप किसी से बाई फोर्स करेटा ले रहे हो। आप करेटा कमाओ ना, समाज में अपॉर्चुनिटी है, काम करो, मेहनत करो, सेल्फ प्राउड वाला काम करो जी। मांगने से कुछ नहीं होता जी। मेरी तो ये सोच है, अपने चाहिए करेटा की बजाय आप हीरोंडा पे घूमो, पर अपनी होनी चाहिए। जो सेल्फ प्राउड है ना जी, वो इंसान का सब तो ऊपर होना चाहिए जी। अपना जमीर बेच के करेटा मैं बैठो थी फॉर्चूनर में, कोई फायदा को नहीं जी। सबसे पहले आपके दिमाग में ये विचार कहाँ से आया कि मुझे शादी करनी है और मुझे कुछ नहीं लेना है और समाज को संदेश देना? कहाँ से, किसने आपको ऐसी शिक्षा दी है? देखो जी, मैं बहुत पहले से आर्य समाज को फॉलो करता हूँ जी। तो आर्य समाज में मैंने बात सीखी कि हमारे समाज में कितनी कुरीतियाँ हैं, मतलब क्या क्या हमारे समाज में अभी भी गलत अवधारणाएं हैं, क्यों समाज में लोग परेशान आते हैं, क्यों शादियों का कर्जा लेट तक, क्यों लोगों की ज़मीन बिकती हैं। तो मैंने ये देखा जी, समाज को ऑब्जर्व किया। मेरे भी गांव में लोग हैं, यार दोस्त हैं, तो वो भी अपनी बहनों की शादी करते, कोई अपनी बेटी की शादी करता है, दूसरे से पैसे उठाने पड़ते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए जी मैंने एक कोशिश करी है छोटी सी कि मेरे कारण या मेरे परिवार के कारण जिसकी मतलब अगली फैमिली है उसको कोई मतलब लोन न चुकाना पड़े, किसी का कर्जा न उठाना पड़े। जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार एक घर के अंदर 3 कन्याएं पैदा हो गई तो बाप के लिए तो एक बोझ बन गया इस प्रकार, क्योंकि जो करेटा मांगने वाले होते हैं उनके लिए आपने ऐसी चोट मारी है कि वो भी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बिल्कुल जी। मतलब ये समाज में संदेश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस पहल के साथ जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ ने बढ़ावा दो, क्योंकि ये अच्छी पहल है। क्योंकि गरीब आदमी ने भी अधिकार है एक अच्छे घर में लड़की देने के या एक अच्छे घर से रिश्ता जोड़ने का, तो उसने मतलब और उसने दबाव मत। ये एक मतलब सामाजिक पहल है, इसका हिस्सा बनो। जो भी भाई देख रहे हैं, जो भी दर्शक जनता टीवी देख रहे हैं, मैं तो सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि भाई इस पहल को बढ़ावा दो, असामाजिक कामों में को बढ़ावा मत दो। ये सामाजिक कुरीतियां हैं, ये समाज को खोखला कर रही हैं धीरे धीरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे इनके ताऊ जी हैं जी। क्या नाम है जी आपका?
मेरा नाम जी विजयपाल है। जी, तो आपके घर में कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी जो कि देश की रक्षा करने के लिए चला गया? फिर उसके बाद में जब शादी होती है तो जब उनके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे तो शादी बगैर दहेज करनी, तो आपको कितनी ये बात अच्छी लगी? देखो जी, लड़के की सोच बहुत बढ़िया है जी, और इसमें हमने लड़के की सोच देख कर तो हमारी खुशी हुई। जी, हमने सिर्फ लड़की की जरूरत है, 1 रुपये में शादी करी जी। और 20 रुपये वाला नारियल में शादी करी। जी, बिल्कुल। हाँ, तो हमारे लड़के की बहुत, हम ये सोचते हैं कि हमारे लड़के ने बहुत कमाल किया, कमाल की फौजी था जी, और समझ आई जी, और हर चीज़ को आपको बढ़ाओ हिम्मत किया, जी, तो इसकी सोच बहुत अच्छी है। जी, हाँ, तो समाज में आगे के लिए भी बच्चों की तरफ से मान ले और बढ़वार हुआ है। जी, जी, तो इसलिए हम लड़के के बहुत आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सोच है इसकी। जी, बिल्कुल। तो इनके चाचा जी हैं सुरेश जी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार आपके बच्चे ने ऐसा एक कमाल किया है कि उन लोगों को चोट मार दी है कि एक दहेज के कीड़े होते हैं, तो आप क्या कुछ कहेंगे कि जिनके घरों में लड़कियां पैदा होती हैं और वो गरीब घर होता है और असमर्थ होता है दहेज देने के लिए, तो क्या कुछ बताएंगे आप? देखो, हमारे बच्चे ने बहुत बढ़िया काम किया है। वो फौजी होते हुए और नारियल भी 20 रुपये वाला रुपये में दहेज का, जिसमें कोई लालच नहीं। हमारे लड़के ने बहुत बढ़िया काम करा, दहेज से हमें पर दूर। जय हिंद, जय हरियाणा। बिल्कुल। तो उस फौजी के लिए भी मैं सल्यूट करना चाहूँगा जो मेरे पास में बैठा है। तो हम आपकी आगे की तस्वीर दिखाएंगे, जिस प्रकार इनकी ससुराल है, वहाँ से विपक्ष से बात करेंगे। आज चलते हैं वहाँ पर, देखिए। तो जिस प्रकार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो माताएं जो खड़ी हैं, जिस घर के अंदर, उस फौजी के घर के अंदर हैं, तो जिस प्रकार हमने जो दहेज के लिए जो हमारा जो जिक्र चल रहा था, तो किस प्रकार दादी जी दहेज लेना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किस प्रकार क्या कहेंगे ना आप? नहीं लेना चाहिए जी। अरे ये तो बहुत बढ़िया काम करे हमारा गाँव में तो। जी। नाम रोशन। कौन सा गांव आपका? सरियारपुर। सैयरपुर में। हाँ, सरियारपुर ओबरा ढाणे। जी, बिल्कुल। आपके गांव के लड़के ने बगैर दहेज की शादी की, मालूम आपको? अच्छा, दहेज नहीं लेना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। जी, हाँ, बहुत बढ़िया काम करा। जी, जी, और जी। दादी जी, क्या नाम है आपका? जी, तो आपके ज़माने में दहेज लिया जाता था, लेकिन आज के युग के अंदर इस फौजी ने देश की जो आन बान शान है, दहेज नहीं लिया। बहुत बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काम करा। जी, बिल्कुल। जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस दहेज के मैटर के लिए जो बात चल रही है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ना तो बेटियों को देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए, और बहू को अपनी बेटी समझ के ही रखना चाहिए। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ। तो बिल्कुल, जिस हीरे को जन्म दिया उस माताजी से मैं आपको अभी मुलाकात करा देता हूँ। माताजी, क्या नाम है आपका? जी, तो आपने एक ऐसे हीरे को जन्म दिया, क्योंकि जो क्षेत्र है वहाँ पर जो पहला ऐसा एक बात निकल के आई कि दहेज नहीं लिया, तो अपने हीरे के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? दहेज नहीं लेना चाहिए। जी, जिसने इसी सुंदर लड़की दे दी, दहेज को क्या करना? सबसे बड़ा दहेज तो यही हो गया। हाँ। बिल्कुल। तो जो दहेज के लोभी, उनके लिए क्या कुछ रहेगी बात आपकी, लोभियों के लिए? दहेज नहीं लेना चाहिए, सबको यही बात बतानी चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस प्रकार हमने एक देश की आन बान शान, देश के जो फौजी हैं, तो उनसे अभी हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, इस प्रकार ये बहन जी बैठी है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार उनका, जी, जिस प्रकार ये जो शादी हुई है आपकी बगैर दहेज की, तो आप लोगों को कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया कि हमें क्रेटा चाहिए? आपने जो क्रेटा का पहले मामला सुना था, तो क्या कुछ बताएंगे आप बगैर दहेज को लेकर के? नहीं, हमारा शुरू से यही था कि कोई दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से सब चाहिए। जी। तो मतलब कि जैसे कि आपके जो पति हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, 1 रुपये में मुझे शादी करनी, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत खुशी हुई। जी, तो काफ़ी लड़कियां हैं जो आप भी आपको देख पा रही हैं, क्योंकि ऐसे समाज के अंदर एक उन लोगों के ऊपर इन्होंने ऐसा प्रहार किया है कि जो दहेज के कीड़े हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? तो सबके लिए ये बहुत ही अच्छी प्रेरणा जी। वाला काम जी। है। जी, तो आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? पवन कुमार और जी। आशा देवी। जी, आशा देवी और पवन कुमार। चलिए हम इनके मम्मी पापा से हम आपको मिलाते हैं। गांव कौन सा आपका? साहले वाला। सले वाला, तोसा मलके में। बिल्कुल, तोसा मलके में आपको लिए चलते हैं, चलिए बनते हैं आपके साथ। धन्यवाद। जी, मैं आपको लिए अभी पहुंचा हूं सालेवाड़ा, जो कि क्षेत्र के अंदर। जिस प्रकार हमने आपको जो लगातार खबर दिखा पा रहे थे, जो बगैर दहेज की जो शादी हुई,
सह्यारपुर जो डाणी ओबरा डाणी जो बोला जाता है, वहाँ से अभी हम चल के सह्यारपुर से सालेवाड़ा क्षेत्र में पहुँच चुके हैं, लड़की पक्ष के पास में। उस बात की पुष्टि करने के लिए पहुँचे हैं कि क्या सच्चाई है जानने के लिए। तो जो तस्वीरों के अंदर आप देख पा रहे होंगे, जो लड़की के पिताजी हैं, चाचा है, ताऊ है, वो सभी लोग आपकी तस्वीरों के अंदर दिखाई दे पा रहे होंगे। तो मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जिनके पिताजी हैं, ताऊ हैं, सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर। जी नमस्कार। सबसे पहले हाँ नमस्कार जी। जी क्या नाम आपका? पवन कुमार जी। पवन जी, देखिए इस प्रकार एक शादी हुई है, सह्यारपुर डाणी का लड़का जो यहाँ पर जो आपके शादी हुई, तो देश का वो जवान है, उस जवान ने मतलब ऐसा एक दिमाग में बैठाया कि मुझे दहेज नहीं लेना है, तो उस बात की पड़ताल करने के लिए आपके पास पहुँचे, तो उस बात में कितनी सच्चाई है? उसकी तो ये है जी, आपने रिश्ता कराया था पहले 3 साल पहले जी। उसने पहले ही बोल दिया था भाई मैं दहेज नाम का एक चीज भी नहीं लूँगा। 3 साल रिश्ता चला है, अब भी आया। घरवालों ने कुछ जबरदस्ती करी, घरवालों ने, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने, उसने मना कर दिया साहब भाई मैं बिल्कुल भी अंगूठी दहेज का कुछ भी नहीं लूँगा। लड़के के पिता ने मना किया या खुद लड़के ने मना किया? खुद लड़के ने। ज्यादा रोल लड़के का था सर, ज्यादा रोल लड़के का था। युवा सोच और मतलब लंबी सोच और एक बढ़िया सोच के कारण लड़के का ही ये पूरा वो था। हाँ, हम तो उसके पीछे हैं। तो जिस प्रकार एक जब शादियां होती हैं तो एक घर के अंदर मान लो कि 3 लड़कियां हैं, तो पिता के लिए तो एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि एक लड़की की शादी 20 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में होती है। अगर जिस प्रकार समाज के अंदर एक उस लड़के ने इतना एक संदेश दिया है, तो क्या कुछ कहेंगे उस संदेश के लिए आप? ये देखो जी, एक मिसाल है ये हमारे गाँव में, ये कुर्ती है, ये एक मिसाल दी है प्रवीण जी ने, बहुत अच्छा काम किया है। इससे बढ़िया काम हो एक उसका, बहुत बढ़िया काम किया है। एक साड़ी 1 रुपया उसमें शादी करी। पवन जी, कहीं ना कहीं देखिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब एक दहेज देने वाला भी अपराधी होता है, क्योंकि लेने वाला तो मना कर देगा कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन देने वाला भी बोलता है कि मैं मेरी लड़की की शादी कर रहा हूँ, मुझे गांव वाले क्या कहेंगे कि ऐसे ही इसके पास पैसे नहीं थे। तो किस प्रकार के विचार आते हैं समाज के अंदर? विचार तो बाबू जी ऐसे है, गांव वालों ने भी गया, बोले ऐसे ऐसे ही हो, लड़के हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, मगर हमारे पास था। बाकी आपने उसको करारा जवाब दिया, उन लोगों को जवाब दिया हमने, बिल्कुल हमने करारा जवाब दिया। हमारे पास पैसा था जी, बाकी हमने ये दहेज को के खिलाफ जी कठोर लिया जी बिल्कुल। तो जिनकी 2-3 लड़कियां हैं उनके लिए तो एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि अगर लड़की को पैदा करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि पिता फिर 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आए जी। ये तो बाबूजी देखो, ये संदेश दिया प्रवीण कुमार ने डाणी से जी। हमारे यहाँ ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं है उसका, बहुत बढ़िया काम किया प्रवीण कुमार ने जी, ऐसा काम हो नहीं इसका जी बिल्कुल बिल्कुल। और समाज के लिए बहुत बढ़िया है ये। सर हमने एक कमेटी बना रखी है जी, बताइए। 5-7 गाँवों की कुप्रथा निषेध अभियान कमेटी जी। हाँ, जिसमें दान दहेज, मृत्यु भोज, डीजे शादी में आदि के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है जी। ठीक। हाँ, ये ढाणी गांव हमारे गांव में शामिल भी नहीं है। हाँ, फिर एक बहुत बढ़िया हमारी लड़की यहाँ परवीन को ब्याही है, परवीन ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। बहुत बढ़िया। यहाँ आसपास के गांव में भी बहुत अच्छा संदेश जाएगा और बहुत बढ़िया संदेश दिया है। बिल्कुल। तो अभी हम जुड़ेंगे जो गुड़िया है जिनकी शादी हुई है प्रवीण जी से, उनकी माता जी है, तो उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार जो शादी होती है तो जो लड़कियां हैं माँ बाप के ऊपर बोझ न बने, तो इस प्रकार उस लड़के ने इस संदेश को दिया। अच्छा, तो बातचीत करना चाहेंगे। माता जी क्या नाम आपका? जी, आशा देवी। तो जिस प्रकार जो लड़का था परवीन और जो देश की आज देश की शान बान शान देश का फौजी, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो क्या वो कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसा हुआ? सच्चाई है, ऐसा है जी।
तो क्या कुछ कहेंगे अन्य लड़कियों की माँ से आप? ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी हाँ जी। तो बिल्कुल आपकी लड़की से भी हमने बात किया तो लड़की ने भी साफ मना किया कि कोई दहेज नहीं लिया, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। तो आप क्या कुछ कहेंगे? और हम तो और की लड़कियां हम साथ इस काम है जी, दहेज न लिया जाए। हाँ। बिल्कुल। तो जिस प्रकार ये जो यहाँ पर काफ़ी युवा भी खड़े आपको तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे, एक युवा से मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक संदेश जाएगा। भाई साहब, क्या नाम आपका? बहुत ही बढ़िया काम किया ये, देश के लिए, सभी समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम है। बिल्कुल। एक छोटी बात और कर लेता हूँ आपसे। जिस प्रकार वो एक गवर्नमेंट जॉब में अच्छा खासा एक अधिकारी होते हुए उन्होंने एक दहेज नहीं लिया, लेकिन जब इंसान एक छोटी सी जॉब चपरासी भी लग जाता है उसके अंदर एटीट्यूड आके एक कार मांगने लग जाता है, बड़ा एक उसके लिए एक तोहफा रहना लगता है शादी के अंदर, मुझे ये चाहिए, मांग करता है। ये बहुत ही अच्छा काम किया इसने, कुछ नहीं मिल रहा, एक नारियल रुपये के लिए जी किया जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कौन सा गाँव है? गाँव सालेवाड़ा। सालेवाड़ा। तो बिल्कुल लड़का जो पक्ष है सहारपुर डानी, और जिनकी शादी यहाँ पर जब पहुँचे सालेवाड़ा में हुई, तो बिल्कुल एक अजीब सी बात लग रही थी, लेकिन जब हमने जी मुंडा की डानी, बिल्कुल हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे हरियाणा टीवी के माध्यम से, जिस प्रकार हमने यहाँ से उत्तर की जो पड़ताल की वो बिल्कुल सच दिखाई दी। आप बने रहे हमारे साथ। रघुवीर पोटलिया के साथ में कर्मवीर सासर की रिपोर्ट। धन्यवाद।